हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा जो 28 जुलाई को संभावित है और संबंधित कल और आज के प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में भी यह न्यूज़ आया है कि 28 तारीख को परीक्षा होगी। हालांकि विभाग के द्वारा से अभी रिजेक्शन लिस्ट जारी नहीं किया गया है। तो और आज के पेपर में यह दिया गया है कि कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों का छूट गया है फ़ी पेमेंट, तो उसके लिए फिर से खोला जाए। तो ऐसा नहीं होता साथियों, पहले रजिस्ट्रेशन होता, फिर फ़ी पेमेंट होता, फिर फॉर्म अप्लीकेशन हुआ था। तो देखते हैं आगे आयोग क्या करता है। तो कम समय है और हम लोग अपना तैयारी कर रहे हैं। तो आज उसी तैयारी की सीरीज में बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज 16 आपके सामने लेकर आया हूँ साथियों। तो स्वागत है आपका हमारे टेक आदित्य यूट्यूब चैनल में। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपना साथियों के साथ शेयर कर दें। और एक रिक्वेस्ट है काइंडली कि बहुत शिक्षक साथी व्हाट्सएप रिसोर्स के माध्यम से भी देख रहे हैं, तो वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद देखें। चलिए रिक्वेस्ट है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या पहला देखते हैं साथियों। पाकिस्तान के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो पाकिस्तान के जो है सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जो है वो लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो राष्ट्रपति बने थे पहले, और लियाकत अली खान प्रधानमंत्री पहले बने थे, जो 14 अगस्त 1947 से लेकर 16 अक्टूबर 1951 तक इनका कार्यकाल रहा है साथियों। तो पहला का आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। दक्षिण गंगा किसको कहते हैं। तो दक्षिण गंगा जो है हम लोग गोदावरी को कहते हैं। तो दो का आंसर आपका बी हो जाएगा। गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। इथियोपिया का पुराना नाम क्या है। तो इसका अबिसिनिया नाम है साथियों। 3 का आंसर आपका ए हो जाएगा। और ये इथियोपिया का पुराना नाम, यह अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो द्वीप जो है आपका संसार का सबसे बड़ा आपका जो है ग्रीनलैंड है। द्वीप किसको कहते हैं, जो चारों तरफ या कई ज़्यादा से ज़्यादा पानी की तरफ से घिरा हो साथियों। जैसे हमारा भारत है, उसके नीचे ये पानी है, हिंद महासागर, अरब सागर खाड़ी है, उसी तरीके से ये द्वीप होता है। तो आप उसको देख लेंगे। तो आपका 4 का आंसर डी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई। तो ये आपका जो है सतलज नदी, ये आपका साथियों हो जाएगा सतलज नदी। 5 का आंसर आपका डी हो जाएगा। और सतलज नदी जो है बनी भाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली विद्युत परियोजना है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। विश्व में शक्कर का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो विश्व में शक्कर का सबसे अधिक उत्पादन जो है क्यूबा में होता है। और क्यूबा को जो है चीनी का कटोरा भी कहा जाता है साथियों, चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। तो 6 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रूडेंशियल कप किस खेल से संबंधित है। तो प्रूडेंशियल कप जो है आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है साथियों। तो 7 का आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। वीनू माकंड किस खेल से संबंधित है। तो वीनू माकंड जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। और ये जो है इनका जन्म गुजरात में हुआ था साथियों। और इनको जो है खेल के क्षेत्र में 1973 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो आपका आंसर 8 का डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। नर्मदा का उद्गम स्थान कहाँ है। तो ये आपका उद्गम स्थान जो है अमरकंटक है। और अमरकंटक जो है विंध्याचल पर्वत की श्रेणी की पर्वतमाला के अमरकंटक से निकल कर होती है। तो 9 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। पोलो खेल का प्रारंभ भारत के किस राज्य में हुआ था। तो पोलो खेल का प्रारंभ जो है भारत के मणिपुर में हुआ था साथियों, मणिपुर में हुआ था। तो 10 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 11 देखते हैं।
विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? ये तो हम लोग आप लोग जानते हैं कि विश्वनाथ आनंद जो है शतरंज खेल से संबंधित है, जिसको चेस भी कहा जाता है। 11 का आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। कर्नल मल्लेश्वरी ने किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो कर्नल मल्लेश्वरी जो है वो आपको भारोत्तोलन के क्षेत्र में है, भारोत्तोलन के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, और इनको हाल ही में दिल्ली के किसी विश्वविद्यालय में कुलपति भी नियुक्त किया गया साथियों। तो 12 का आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। किस खेल की राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए संतोष कप दिया जाता है? तो यह आपका जो है योग, कबड्डी, क्रिकेट, यहाँ फुटबॉल हो जाएगा साथियों। फुटबॉल के खेल में संतोष कप दिया जाता है। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है? तो सब सामान्य अवधि जो होती है वो 90 मिनट होती है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। उज्जैन जो है नदी, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो उज्जैन जो है आपको मध्य प्रदेश में, और यह जो है क्षिप्रा नदी पर स्थित है साथियों। तो 15 का आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। अंकोर वाट जहाँ एक प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है, यह किस देश में है? तो यह जो है आपका साथियों कंपूचिया देश में है, और 16 का आंसर आपका सी हो जाएगा। कंपूचिया का नाम कंपोज भी है। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। सारनाथ गंगा तट पर बसे किस शहर के निकटतम है? तो सारनाथ जो है आपको बनारस में है साथियों। बनारस से 8 किलोमीटर की दूरी पर है सारनाथ, जहाँ बौद्ध ने 5 परमाणु शिष्यों को उपदेश दिया था। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। 18 देखते हैं। पंचशील का सिद्धांत सबसे पहले निम्नलिखित के द्वारा परिवर्तित किया गया था? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच था साथियों, और उसके बाद जो है दूसरा भारत और चीन होगा। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। 1 रुपये के नोट को छोड़कर शेष नोटों पर किसके हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपये के नोट पर तो वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है साथियों, वित्त सचिव का, और शेष पर जो है RBI गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। तो यहाँ चलते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का, तो RBI के गवर्नर का साइन होगा। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। काम के बदले अनाज योजना किस पंचवर्षीय योजना काल में प्रारंभ की गई थी? तो ये आपका जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में काम के बदले अनाज की योजना लाई गई थी साथियों। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। आग बुझाने वाली गैस है, तो आग बुझाने वाली गैस कौन सी होगी? तो आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। ऊष्मा का उत्तम संचालक है, तो सिल्वर हो जाएगा, चांदी सबसे उत्तम सुचालक हो जाएगा सिल्वर। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। सर्वग्राही रुधिर समूह है AB जो है वो सर्वग्राही, AB जो है वो सभी से ले सकता है, और O पॉजिटिव जो है वो सभी को दे सकता है। तो यहाँ आपका आंसर सी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। सूखा बर्फ क्या है? तो सूखा बर्फ जो है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, उसी को सूखा बर्फ कहा जाता है। बस प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो ये आप हम सब तो जानते हैं कि 206 होती है साथियों, 206। और प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। मलेरिया प्रभावित करता है, तो मलेरिया जो है वो तिल्ली को प्रभावित करता है, तो आपका यहाँ स्प्लीन हो गया। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। पायरिया बीमारी है, तो पायरिया हमारे मसूरों के संबंधित बीमारी है साथियों, मसूरों से संबंधित, इसलिए सुबह शाम ब्रश जरूर करना चाहिए, हो सके तो सरसों तेल से मालिश भी होना चाहिए। वैसे आप चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। एक सामान्य मनुष्य का ताप कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य का ताप जो है आपको 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है साथियों। तो यहाँ आपका 36.9 दिया गया है, तो आपका आंसर AB हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो विटामिन K जो है वो खून का थक्का बनाने में सहायक होता है साथियों। 29 का आंसर A हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। निम्न में से कौन सा ग्लैंड आंसू बनाता है? ग्लैंड आंसू, तो ये तो प्यूटरी मस्तिष्क से हो गया साथियों, थायराइड गला से हो गया, पिंजरे से, तो ये लेक्रामल होगा, लेक्रामल। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं।
मछली किस माध्यम से श्वास लेती है? तो हम लोग जानते हैं गलफरा से, गिर से सांस लेती है मछली। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। स्टेनलेस स्टील किन किन धातुओं का मिश्रण है? तो ये इस्पात और क्रोमियम का है साथियों, इसको ध्यान रखना, इस्पात और क्रोमियम का। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। अमलगम में एक धातु हमेशा होती है, वह कौन सी है? तो वह जो है वो आपको पारा हो जाएगा, क्योंकि पारा का ही मिश्रण है। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में कार्बन मिलता है साथियों? तो कार्बन जो है आपको लिग्नाइट में मिलता है, लिग्नाइट में। तो 34 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो ये आपको जो है न्यूटन ने की थी। 35 का आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 36। कौन सा प्राणी अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, बनाता है? तो यह जो है शैवाल जो है स्वपोषी होता है, स्वपोषी होता है। 36 का आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। जलती हुई अगरबत्ती की खुशबू कमरे में चारों ओर फैली होती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण जो है आपका गैसीय विसरण है, गैसीय विसरण, जो गैसीय डिफ्यूजन भी कहा जाता है। तो 37 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। ध्वनि किससे होकर नहीं गुजरती है? तो ध्वनि हवा के माध्यम से ही तो ध्वनि आगे बढ़ता है। पानी में भी जाता है, पानी सघन होता है साथियों, और हवा विरल होता है। गैस है तो गैस भी आप देख सकते हैं, लेकिन वैक्यूम जो है, वैक्यूम में ध्वनि नहीं होती है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जो है मैक्स प्लांक ने किया था, मैक्स प्लांक ने। तो 39 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। कैथोड किरणें क्या है? तो कैथोड जो है वो, उसकी किरणें जो है इलेक्ट्रॉन है साथियों। कैथोड किरणें जो है वो इलेक्ट्रॉन है, और कैथोड किरणें जो है ऋणात्मक होती है, इसीलिए ये कैथोड से एनोड की ओर गमन करता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। ये आपका इतिहास से संबंधित है, मॉडर्न हिस्ट्री से। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो हम लोग जानते हैं कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, और ये असहयोग आंदोलन 1942 के समय में, अंतिम समय में दिया गया था। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वो 1526 में हुआ था। आपका आंसर 56 में हुआ था द्वितीय। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। दीन-ए इलाही की धर्म किसने चलाया था? तो दीन-ए इलाही धर्म जो है अकबर ने चलाया था। अकबर की कई नीतियाँ बहुत अच्छी थी साथियों। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। सीमांत गांधी का नाम था? तो सीमांत गांधी जो है खार अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, और इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था साथियों। इन्होंने एक संघ की भी स्थापना की थी, जिसका नाम था खिदमतगार नामक संस्था, और वो लोग लाल कुर्ती पहनते थे, लाल शाही। चलते हैं 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंधित है? ये मैसूर से संबंधित है साथियों। 45 का आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है वह 1757 में हुआ था, 1757 में। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो 8 अगस्त को घोषणा हुई थी, और 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को, या इसको आप 8 ही अगस्त मान सकते हैं, 8 अगस्त 1942 को शुरुआत हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन का। चलते हैं प्रश्न संख्या 48। दक्षिण भारत में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? ये पुलकेशिन एक ने। प्रश्न संख्या 49। इतिहास जादूनाथ सरकार ने किस मुगल कालीन रचना को मुगल राज्य का गजेटियर कहा? तो ये जो है मासीर आलमगीरी। 49 का आंसर आपका डी हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 50। जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ये ऋषभवेद ने की थी साथियों। और जैन में 24
इनके तीर्थंकर हुए थे। 24वें जो थे वो महावीर थे, जिनका जन्म कुंडलवन में हुआ था, वैशाली में। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो वो 261 ईसा पूर्व किया था साथियों। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आइए चलते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 52 का आंसर। छूट गया। लॉर्ड कैनिंग थे उस समय, लॉर्ड कैनिंग। 53 देखते हैं। भारत में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के समय संस्थापक थे? तो लॉर्ड मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले। प्रश्न संख्या 54। दक्षिण अफ्रीका से वापस आकर महात्मा गांधी ने कहाँ सफल सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था? तो ये चंपारण में किया था। प्रश्न संख्या 55। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में हुआ था। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? तो ये चंपारण जो मध्य प्रदेश में थे। 56 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। सिखों के किस गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? तो ये गुरु रामदास ने की थी साथियों, गुरु रामदास ने की थी अमृतसर में, जहाँ स्वर्ण मंदिर है। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन था? तो ये हम सब तो जानते हैं कि आर्यभट्ट थे। 58 का आंसर बी हो जाएगा, जो पटना के अस्मक प्रदेश में पड़ता था साथियों इनका। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। अकबर द्वारा कौन सा धर्म चलाया गया था? तो अकबर द्वारा जो है दीन इलाही चलाया गया था, दीन इलाही। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जन्म जो है वो शिवनेर में हुआ था साथियों, शिवनेर में। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया? तो ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। जिससे आपका आंसर ए और बी हो जाएगा। जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अच्छा तो दोस्तों शेयर कर दे। चलते हैं प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये जो है सभी पुरुषों और महिलाओं हेतु समान कार्य के समान, ये नीति निर्देशक के है सिद्धांत, ये मौलिक अधिकार नहीं है। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं साथियों। निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो फिर हड़ताल करने का अधिकार जो है यहाँ पर मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। 1 अप्रैल को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया? तो ये शिक्षा का कानून अधिकार हम सभी जानते हैं, 1 अप्रैल 2010 को किया गया था। प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त करने में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये जो है धार्मिक स्वतंत्रता है, मुक्त निवास शिक्षा है, फैक्ट्री में निषेध है। तो ये सभी आपका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 66। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन क्या है? तो इसका प्रयोजन जो है वो विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण करना होगा साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 67 देख लेते हैं। किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो ये स्वर्ण सिंह समिति थी साथियों। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। और अशोक मेहता समिति जो है वो पंचायत राज स्थापित करने से संबंधित समिति थी। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। मूल संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो ये आपको जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे आयरलैंड से लिया गया है। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। मूल कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आपको 51A में है, 51A में। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं।
अटलांटिक महासागर के बारे में निम्न से विचार कीजिए। तो यह जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ये नहीं है साथियों। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अटलांटिक जो है वो दूसरा महासागर है। तो यह पृथ्वी का लगभग 30% क्षेत्र आच्छादित करता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 72। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो ये जो है आपको गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पश्चिमी इलाका है। तो आपका 72 का आंसर ये हो जाएगा। और यह जो है बहुउद्देशीय परियोजना है राजस्थान की, जल विद्युत और सिंचाई उपलब्ध सुनिश्चित कराता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। बाणसागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और तो ये एक सीक्वेंस में और ये सब अलग अलग सीक्वेंस में है। तो ये आपका नहीं होगा। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। अंकलेश्वर तेल अवस्थित है, क्षेत्र अवस्थित है। तो असम में तो डिगबोई क्षेत्र है। बिहार नहीं होगा साथियों। महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईवे। तो आपका यहाँ गुजरात हो जाएगा, गुजरात। चलते हैं प्रश्न संख्या लास्ट 75 देखते हैं। निम्न सूची 1 में से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और कूट को देखिए। तो आप पहले यह देखिए कि आपका पन्ना जो है अभरक कोडरमा, पन्ना जो है आपका हीरा पन्ना मध्य प्रदेश में हीरा के लिए प्रसिद्ध है, कोरबा कोयला के लिए और माखन खंड जो है तांबा इसके लिए। तो आपका आंसर यहाँ ए हो जाएगा साथियों। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दे साथियों, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। और कल फिर डीएलएड यूनिट का जो है तीसरा भाग चलेगा। तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। जय हिंद साथियों।